हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधारणा सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो देखो क्या होता है गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसके कुछ एक अवधारणाएं हैं। पहला तो ये कि गैस के अणु सीधी रेखा में चलते हैं। सीधी रेखा में चलते हैं वह प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। दूसरा जो इसमें आता है वो ये आता है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। तीसरा अगर अपने बात करें तो कि गैस का आयतन जो वास्तविक आयतन होता है कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो गैस के अणुओं या कणों की चाल भिन्न भिन्न होती है जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होती है। गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होती है। तो बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला इसने बोला कि गैस के कण सभी संभव दिशाओं में सरल रेखा में गति करते हैं। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा ये बोला कि सभी कणों की किसी भी विशेष समय पर समान चाल व समान गतिज ऊर्जा होती है। नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। और इसने पूछा कौन सा था कि कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर जो कथन है वो सही नहीं है। तीसरा इसने बोला है कि सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये कथन भी क्या है? सही है। चौथा इसने बोला कि किसी गैस का वास्तविक आयतन उसके मध्य खाली जगह की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। निश्चित रूप से, क्योंकि गैस का जो वास्तविक आयतन है वो तो बहुत कम होता है गैस के कुल आयतन की तुलना में जितना वो स्थान घेरती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।